हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार मसौतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लेट्स क्रैक टीईटी। दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंग्लिश ग्रामर को लेकर और इंग्लिश ग्रामर में हमने जो अब तक आपके जो चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं वो आप लेट्स क्रैक की प्लेलिस्ट की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश ग्रामर बाय अतुल सर के नाम से, आप उसको देख सकते हैं जहां से आपको कंप्लीट वीडियोज आपको वहां से मिल जाएंगी। हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था, जो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, वो चला था एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होती है, बहुत सारी बातों को लेकर हमने इसमें जिक्र किया और आज उसका हम पार्ट 2 आपके साथ डिस्कस करेंगे। यानी हम अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसमें हम किसका डिस्कशन करेंगे, हमारा होगा पार्ट 2। पार्ट 2 होगा, ठीक है। अब उससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं उसको एक बार देख लीजिएगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है। देखे पिछली क्लास में जो हमने ये है, ये पिछली क्लास का है, इसको हम एक बार आप रिवाइज कर ले, देख लो। ये हम करा चुके हैं जिससे कि आपको ये लगे कि हाँ सर की क्लास कंटिन्यू चल रही है। ये आपका पिछली क्लास का है पूरा डाटा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। सर क्लास ब्लर हो रही है, देखिए इधर हमने क्या कहा, अभी तो कुछ कहा ही नहीं गुरुजी। अरे बोल तो दिया हमने, जो पिछले क्लास का दिया हुआ है उसको आप ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हम बात करने वाले हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब के बारे में। पोजीशन ऑफ एडवर्ब के बारे में, ठीक है। बड़े आगे चलिए। तो पोजीशन ऑफ एडवर्ब हमारी हमेशा 3 प्रकार की रहेगी। एक तो आपका फ्रंट पे रहेगा, एक आपका मिडिल पे रहेगा और एक आपका अंत में, वो लास्ट में मिल सकती है, इन द एंड। इन एंड कह दीजिएगा, उसको ज्यादा बेहतर रहेगा। बात समझे? यानी आपको मैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब बता रहा हूं और पोजीशन ऑफ एडवर्ब को मैं बता रहा हूं कि वो फ्रंट में भी आ सकती है, मिडिल में भी आ सकती है और आपके एंड में भी आ सकती है किसी भी सेंटेंस के। नहीं समझ में आया? अभी बिल्कुल आएगा जब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर कराऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल से सीखने की आदत भारतीय लोगों को खासतौर पे होती है। ना केवल भारतीय लोगों को होती है बल्कि देन दुनिया के जितने भी लोग हैं सभी को होती है, ठीक है। अब देखो भाई, हमने कुछ एग्जाम्पल्स उठाए और उन एग्जाम्पल्स को इसलिए उठाया जिससे कि आप जैसे बुद्धिजीवी प्राणियों को अच्छे से समझाया जा सके। आइए एग्जाम्पल्स के सहारे हम पोस्टमार्टम करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण चले, हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लेते हैं, उन एग्जाम्पल को देखते आपको पता लग जाएगा। जैसे कलर चेंज कर लेना भाई, हाँ कलर चेंज कर लेना, ऐसा मजा नहीं आ रहा। कलर अलग अलग होगा, रंग बिरंगी चीजें जीवन में बड़ा मजा देती हैं। चलो भैया, ओनली सी सा माय ड्रेस। सेंटेंस आपके सामने है, इसको पढ़ो और देखो। ओनली सी सा माई ड्रेस। दूसरा हमने लिखा सी ओनली सा माई ड्रेस। तीसरा हमने लिखा सी सा ओनली माई ड्रेस। नंबर 4 हमने लिखा सी सा माई ओनली ड्रेस। और हमने नेक्स्ट लिखा सी सा माई ड्रेस ओनली। ठीक है भाई, अब एक बात समझो गौर से, मैं आपको क्या बताऊंगा इसके माध्यम से। एग्जाम्पल को लिख लेते हैं यहां पर। देखो भाई,
हमने कर दिया थोड़ा साइड को। अब इनको पढ़ो भी अच्छे से, या चलो इधर ही कर लो क्योंकि इनके सामने हिंदी भी मुझे लिखवानी है। अब हमने पहले सेंटेंस को देखा, ओनली सी सा माई ड्रेस। अरे वाह गुरुजी क्या कह दिया। एक लड़की है जो कह रही है ओनली सी सा माई ड्रेस, दूसरी लड़की के लिए कह रही है, कभी आप लड़के के लिए सोचो। ओनली सी सा माई ड्रेस, केवल उसने मेरी ड्रेस को देखा, किसी और ने नहीं देखा। तो ओनली एक एडवर्ब है, ओनली एक एडवर्ब है, और जो ओनली एडवर्ब है वो क्या बता रही है, केवल उसने मेरी ड्रेस को देखा। तो ड्रेस को तो ड्रेस ही लिखे हुए, ड्रेस को देखा मतलब किसी और ने नहीं देखा, केवल उसने देखा, जिसको दिखाने के लिए मैंने वो पहनी थी। अब बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं, समझो भी दो आगे। सी ओनली सा माई ड्रेस, सी वह यानी उसने, ओनली सा माई ड्रेस उसने केवल मेरी ड्रेस को देखा, उसने केवल मेरी ड्रेस को देखा मतलब और जो झुमकी पायल बिंदी जो लगाई हुई थी उनको नहीं देखा। ठीक है, सी सा ओनली माई ड्रेस, इसका क्या मतलब है, उसने मेरी केवल ड्रेस को देखा। अब हम यहां पर आए, सी सा माई ओनली ड्रेस, तो इसका क्या मीन्स निकला पता है, उसने मेरी एकमात्र ड्रेस को देखा, एकमात्र ड्रेस को देखा, यानी उससे अलग उसने कोई और ड्रेस को नहीं देखा। सी सा माई ड्रेस ओनली, इसका भी पहले वाला कहा जाएगा, उसने मेरी ड्रेस को देखा केवल। अब मेरी बात को समझना भी, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो इसमें ओनली वर्ड है, पहले फ्रंट पे था, फिर मिडिल में आया, फिर और मिडिल में आया, फिर और मिडिल में आया, और अंत में बिल्कुल लास्ट में आ गया। ठीक है, एक पैडी नुमा चलता जा रहा है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां पर, यहां से यहां पर। ठीक है, क्लियर। तो भैया जो एडवर्ब है ना वो फ्रंट में भी आ सकती है, मिडिल में भी आ सकती है, यानी कहीं भी आ सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बढ़ता हूं, जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल उठाएंगे जब when an adverb, when an adverb comes in the front, on the front, वो कहाँ आ रही है भैया, फ्रंट पे आ रही है। कहाँ आ रही है, फ्रंट पे आ रही है। तो जैसे फ्रंट पे कौन सी, जितनी भी आपकी इंटेरोगेटिव होती हैं, इंटेरोगेटिव जो एडवर्ब होती हैं वो भैया कहां पर आएंगी, फ्रंट पर आएंगी। जैसे
वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, ये सब स्टार्टिंग में आती है। जैसे मैंने सेंटेंस को लिखना चाहा, वाई आर यू, वाई आर यू वीपिंग नाउ, आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों रो रहे हो, ठीक है, आप क्यों रो रहे हो। इधर देखो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, व्हेन विल यू कम फ्रॉम योर विलेज, when will you come from your village, how are you my dear, कैसे हो मेरे प्रिय, what is your name, what is योर नेम। सभी सेंटेंसेस में आपने देखा कि सेंटेंस का जो एडवर्ब है, एडवर्ब का प्रयोग कहां पर हुआ है, मिडिल में हुआ है, बीच में हुआ है। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर भी करेगा, लाइक भी करेगा, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कभी कभी आपने देखा कि जो एडवर्ब होती है वो पूरे पूरे शब्द को, पूरे पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करती है, पूरे पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करती है। ये अब इसको फ्रंट में देख लीजिएगा, when an adverb comes in middle, कहाँ आती है, बीच में आती है। अब ये क्या होगा, इसमें जो आएंगे, जैसे आपने लिखा शी वाज रीडिंग न्यूज़पेपर स्लोली। एक मिनट, ये मैंने बात वाला एग्जांपल दे दिया, इसको पूरे को कट कर रहा हूं मैं। इधर देखिएगा, लिखना कुछ चाह रहा था, शी वाज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, शी वाज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो ये कहां पर आई भाई, यहां से भी इधर, तो यहां से भी इधर, तो ये क्या है, एक एडवर्ब है। और ये एडवर्ब कहाँ आ रही है, बीच में आ रही है। ये एडवर्ब कहाँ है मेरे भाइयों बच्चों, कैसे क्या है, बीच में आई, ठीक है। तो ये बीच में आ सकती है। अब आ जाओ, when an adverb comes in the end, in the end कहां पर आती है, अंत में आती है। जैसे they were running in the park slowly। तो भैया अब आपने देखा slowly एक एडवर्ब हुआ, क्या रहा, एडवर्ब रहा।
जब ये एडवर्ब रहा तो कहां पर आया, एंड में आया, नहीं आया, बिल्कुल आया। तो यानी ये स्टार्टिंग में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है और अंत में भी आ सकता है। एक आधा एग्जांपल और देख लीजिएगा। यू आर telling me this secret friendly। आप मुझे टॉपिक बता रहे हो, इस मुद्दे के बारे में बता रहे हो, कैसे मित्रतापूर्ण। तो फ्रेंडली क्या है, एक एडवर्ब है, लेकिन कहाँ आया गुरुजी, एंड में आ रहा है। कहाँ आ रहा है, एंड में आ रहा है। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, बढ़े आगे, चलिए देखो इधर, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और हमने जब इसके पोजीशन ऑफ एडवर्ब को देख लिया तो हम बात करेंगे रूल्स ऑफ एडवर्ब को लेकर। किसको लेकर, रूल्स ऑफ एडवर्ब को लेकर। हम रूल्स ऑफ एडवर्ब में एक बात आप जान लीजिएगा, सबसे पहला द फर्स्ट रूल ऑफ एडवर्ब में मैं आपको जो बताऊंगा, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों दी हूं, दोनों दी हूं, तो एडवर्ब का प्रयोग, एडवर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों के बीच में किया जाता है, दोनों के बीच में किया जाता है। किया जाता है, ठीक है भाई। अब ये कैसे होगा, इसका एग्जाम्पल समझ ले, देख लो इसको एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे देखिएगा, सी नेवर देखो, एक तो होगा तरीका ये, सी ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा लेट आती है। अब जो वो हमेशा लेट आती है, अब इसमें मुझे ये बताओ, ऐसे सेंटेंस में ये तो हो गई आपकी मैन वर्ब, क्या इसमें कहीं हेल्पिंग वर्ब है? गुरुजी इसमें हेल्पिंग वर्ब तो कहीं है नहीं, गुरुजी इसमें कहीं हेल्पिंग वर्ब तो कहीं है नहीं, तो ये सेंटेंस इसमें कैसे काम करेगा? अब दूसरे सेंटेंस को देख लो, सी नेवर विल कम हियर, इस सेंटेंस को देखो, इसमें विल भी है और कम भी है, दोनों है। तो जो ये नेवर है ना, नेवर इन दोनों के बीच में आएगा, नेवर इन दोनों के बीच में आएगा, यानी सेंटेंस कैसा होगा? सेंटेंस जो आपका होगा, देखो गौर से, सी विल नेवर कम हियर, ये सही होगा, ये गलत होगा, ये भी सही होगा। अच्छा, ऊपर वाला सही क्यों होगा गुरुजी?
चलो नीचे वाला तो हमने मान लिया, ठीक है। ऊपर वाला सही क्यों होगा बच्चों? ऊपर वाला सही इस वजह से होगा, एक मिनट, ऊपर वाला सही क्यों होगा इस बात को समझे। ऊपर वाला सही इसलिए होगा चूंकि रूल नंबर बी ये कहता है, रूल नंबर बी यानी सेकंड रूल, यदि यदि हाँ, यदि किसी वाक्य में केवल मैन वर्ब ही होती है, केवल मैन वर्ब ही होती है, तो एडवर्ब हमेशा मैन वर्ब के बाद आएगी। उससे पहले लगा देते हैं ना कि सर यही अच्छी लग रही है, तो भैया वो बाद में आती है। कैसे? एग्जाम्पल इसका आप देख लो, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। देखो इधर, सी कम्स ऑलवेज लेट। एक मिनट, सी इज ऑलवेज लेट। अब हमने देखा कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब का काम कर रही है, तो इसके तुरंत बाद आएगी, इसके तुरंत बाद आएगी। यदि किसी वाक्य में केवल मेन वर्ब आए, और केवल मेन वर्ब मतलब वो हेल्पिंग वर्ब का रूप हो, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करेगी, तब हमारा यहाँ क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे आई एम नेवर सैड, तो यहां जो ये नेवर है ना, ये जो नेवर है आपका एडवर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या कर रही है, मेन वर्ब का काम, ठीक है। तो यानी इसको एक बात तरीके से समझ सकते हो कि जब किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब वर्ब की जगह, वर्ब की जगह केवल मेन वर्ब ही होती है, ठीक है, तब ये कंडीशन बनेगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं चलता हूं आगे की तरफ, ठीक है। क्लियर? अब चलें आगे। देखो हमने देखा, एक चीज आप समझ लीजिएगा, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है कि एडवर्ब हमेशा वर्ब को क्वालिफाई करती है, जबकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। अब इस बात का पता कैसे चलेगा?
देखो भाई, इस बात का पता ऐसे चलेगा, इस बात का पता कैसे चलेगा, इस बात को समझो आप। हमने कहा ही एक्ट्स स्किलफुल। हर एक्ट्स वाज स्किलफुली। सेंटेंस आपके सामने रहा, सेंटेंस आपके सामने रहा। तो ही एक्ट्स, एक्ट्स एक यहां पर वर्ब काम कर रही है, वर्ब के रूप में। ही एक्ट्स वह कार्य करती है स्किलफुली। तो यहां पर जो स्किलफुल है ना, ये स्किलफुल गलत है, इसकी जगह क्या होएगा, कैसे काम करती है, स्किलफुली काम करती है। हर एक्ट्स, उसका एक्ट, ये पूरा क्या होगा, एक नाउन है। जब ये नाउन है तो यहां क्या आना चाहिए, यहां एक, ये तो हो गया आपका एडजेक्टिव, तो क्या आना क्या चाहिए, एक एडवर्ब यहां पर। लेकिन यहां उल्टा है, ये एक एडवर्ब है, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहां क्या होगा, स्किलफुल होगा। बात समझ में आई? यहां क्या होगा, एक स्किलफुल होगा। भाई किसी को कोई दिक्कत यहां तक बताओ, किसी को कोई समस्या हो तो मुझे बताओ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम रूल नंबर 4 की तरफ। देखो, कुछ टाइम ऑफ एडवर्ब ऐसी होती हैं, ये जिनके लिए प्रयोग होती हैं, जिनके लिए प्रयोग होती है, जिनके लिए प्रयोग होती हैं, ये जिनके लिए प्रयोग होती हैं उनके तुरंत बाद आती हैं। ठीक है, सॉरी बाद नहीं, पहले, उनके तुरंत पहले आती हैं। बात तो बाद वाला आएगा। गुरु जी ऐसे कैसे, जब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपकी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कम्स लेट। दूसरा देखो, कम्स ऑन टाइम, दोनों में देखना भी अंतर। माई यंगर ब्रदर ऑलवेज कम्स लेट। भाई किसके बारे में बात हो रही है, आने के बारे में बात हो रही है, आने के बारे में बात हो रही है। जब ये आने के बारे में बात हो रही है तो ये कैसे यूज होगा, मुझे बताओ कैसे यूज होगा।
यानी माई यंगर ब्रदर ऑलवेज कम्स लेट, यानी इससे पहले यूज हो गई तो इसके पहले यूज नहीं होगी, इसके बाद यूज होगी। ठीक है। योर टीचर जनरली कम्स ऑन टाइम, योर टीचर कम्स जनरली ऑन टाइम, ये होना चाहिए था रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन ज्यादातर ऐसा लगता है कि ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो। भाई कितने लोगों को समझ में आ गई बातें? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक और रूल आता है, रूल नंबर 5। कौन सा भाई? रूल नंबर 5 आपके सामने आता है, और रूल नंबर 5 क्या कहता है? हाँ सर कर दो, ठीक है। देखो कुछ कुछ एडवर्ब ऑफ मैनर ऐसी होती हैं जो जिसके लिए आती हैं, जिसके लिए आती हैं उसके तुरंत बाद, उसके तुरंत बाद प्रयोग की जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, उसके तुरंत बाद क्या होती है? ये प्रयोग की जाती हैं। जैसे भाई अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूं, अगर आप लोग देखोगे, जैसे मैंने कहा माई टीचर सेड टू मी सी रन फास्ट। अब एक बात समझो यहां से, मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा कि सी रन फास्ट पे दौड़ती है, यह इस वर्ब के लिए आई और इसके तुरंत बाद आई, इसके तुरंत बाद आई। ठीक है, इसके तुरंत बाद आई। क्लियर है भाई सभी का? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, अब मेरी बात समझो। दूसरा एग्जांपल, योर एल्डर ब्रदर was eating साउंडली। अब गौर से देखना इस शब्द को जो मैं बताऊं, योर एल्डर ब्रदर वॉज ईटिंग साउंडली, ईटिंग एक वर्ब है, मैन वर्ब, उसके तुरंत बाद क्या आया? साउंडली। तो ये कैसी हो जाएगी? एडवर्ब होगी। क्या होगा भैया? एडवर्ब होगी। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत हो यहां तक? ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना? क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे सी रिटर्न, सी रिटर्न फ्रॉम अमेरिका इमिडिएटली। तो भैया गलत हो गया ये सेंटेंस, ये सेंटेंस गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? देखो इधर, सी रिटर्न,
फ्रॉम शी रिटर्न इमीडिएटली, अब यहां आना चाहिए फ्रॉम अमेरिका। ये सही होगा और ये गलत हो जाएगा। दोनों में बातें समझ में आई? दोनों की बातें बिल्कुल क्लियर हुई आपके? अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो एक बार इस सेशन को शेयर भी करते रहो भाई। बड़े आगे चलिए, देखो अब आगे बढ़ते हैं एक अच्छे से नए रूल के साथ। और रूल आपका क्या कहता है? रूल आपका कहता है रूल नंबर 7। का रूल नंबर 7 ही तो कह रहा है। रूल नंबर 7 कह रहा है कि यदि किसी एडवर्ब द्वारा संपूर्ण वाक्य को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वाक्य में जोड़ देने के लिए वर्ब को इन्वर्टेड प्रयोग किया जाएगा। यदि किसी वाक्य में एडवर्ब का प्रयोग किया जा रहा है तो वाक्यों में जोर देने के लिए एडवर्ब को इन्वर्टेड फॉर्म में यूज किया जाएगा। इन्वर्टेड फॉर्म में दोस्तों क्या करा जाएगा? यूज किया जाएगा। अब इन्वर्टेड फॉर्म कैसी होगी? जैसे सेल्डम ही विजिट हिज पेरेंट्स, सेल्डम ही visits his parents। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि seldom visits seldom does he visits his parents। तीसरा आपका हो जाएगा seldom he does visit his parents। अब मेरी बात को समझना, इसमें सही कौन सा होगा? ये वाला होगा। ये सही होगा, ये गलत होगा और ये भी गलत होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हुई सभी के सामने बात? ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले रूल्स पर। देखिए अगला रूल्स क्या होगा? अगला रूल क्या होगा? अगले रूल को लिखेगा रूल नंबर 8। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या कहता है? रूल नंबर 8 ये कह रहा है कि यदि कहीं भी दोस्तों आपका जो कम गो, एक तो कम गो और रन, ये आपके क्या हैं? कम गो, रन और अराइव भी आपका आ जाता है। बहुत बढ़िया। अराइव, ये जहां भी मिलते हैं इनको बोलते हैं वर्ब ऑफ मूवमेंट।
इनको क्यों बोला, क्या बोला जाता है? वर्ब्स ऑफ मूवमेंट बोला जाता है। जब वर्ब्स ऑफ मूवमेंट इनको बोला जाता है तो मित्रों इनके संबंध में एक सिद्धांत बताया जाता है, इनके संबंध में एक प्रिंसिपल बताया जाता है, एक रूल आपके सामने आता है कि अराइव, कम और गो, अराइव, कम और गो जब कहीं भी आए तो एडवर्ब जो होगी, आपकी एडवर्ब जो होगी वो इन दोनों के क्या होगी, बीच में आएगी। कैसे आएगी, इस बात को समझ लो भाई। एक मैं ऊपर कर देता हूं। जिस प्रकार से मैं इस स्ट्रक्चर को बनाऊं उसको आप समझ लेना। सपोज दैट यहां देखो, हमने यहां लिखा, यानी सबसे पहले क्या है, कम, गो, रन और आपका ये। अब अगर आएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसके बाद क्या आना चाहिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस आना चाहिए, और इसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर आना चाहिए, एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा। ये बात आप लोग समझ लो, ये ही सीक्वेंस आपका इसमें आपको समझना है। अब ये सीक्वेंस कैसे काम करेगा गुरुजी, इसके बारे में आपने बताया तो है नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ये सीक्वेंस कैसे काम करेगा। देखो गौर से, इससे संबंधित एग्जांपल देख लो कुछ। इससे संबंधित जब मैं एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे द गर्ल्स comes fast here, ये सेंटेंस हमने लिखा। आपने देखा कि सर जो फास्ट है ये तो मैनर को बताता है, जो फास्ट है वो मैनर को बताएगा, और जो हियर है वो प्लेस को बताएगा। और आपने तो ये कहा था कि प्लेस पहले आना चाहिए, मैनर बाद में आना चाहिए। हाँ मैंने कहा था, लेकिन इसमें एक गलत दिया है, इसमें क्या कर रखा है, ये गलत दे रखा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें सही करना पड़ेगा। देखो सर, द गर्ल्स कम्स फास्ट, तो इसको किसकी जगह क्या आ जाएगा, द गर्ल्स कम्स हियर फास्ट। बात समझ में आ गई? इसको आप नोट कर लो, इसको आप नोट कर लो, ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बहुत बढ़िया सा, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ जाऊंगा। ठीक है? अरे ये तो ज्यादा पर पहुंच गया भाई, जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक, अब एक बात बताओ, रूल नंबर 9, सभी क्वांटिटिव एडवर्ब जिसकी विशेषता बताती हैं उसके पहले प्रयोग की जाती है, उसके पहले प्रयोग की जाती हैं। लेकिन
एक ऐसी एडवर्ब है कौन सी, लेकिन इनफ हमेशा बाद में प्रयोग की जाएगी, प्रयोग की जाती है। ठीक है भाई, जैसे हमने लिखा शी इज वाइज, शी इज इनफ वाइज। चलो इनफ वाले को बाद में लिखेंगे। जैसे हमने लिखा शी इज वेरी गुड डांसर, सी इज वेरी गुड डांसर, सी इज वेरी गुड डांसर, सी इज वेरी गुड डांसर। तो हमने क्या देखा भाई, ये इससे पहले आई, क्या है डांसर, डांसर से पहले आई। हमने कहा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो कैसे फ्रेंड हो भाई, बेस्ट फ्रेंड। तो कैसे हो, बेस्ट तो पहले आया, लेकिन जब हम देखते हैं किसके केस में, जब हम देखते हैं इनफ वाले केस में तो उल्टा हो जाता। इनफ वाले केस में हो जाएगा उल्टा। उल्टा कैसे होगा देखो जरा, हमने कहा सी इज इनफ वाइज, तो यहां पर ये सेंटेंस हो जाएगा गलत, क्योंकि इसके केस में उल्टा होगा। राइट क्या होगा, सी इज वाइज इनफ, अगर उसको एडवर्ब के रूप में प्रयोग करना, ये सही होगा। ठीक है भाई, क्लियर, क्लियर होगा सभी का। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मैं अतुल कुमार मसौतिया आप सभी लोगों से लेता हूं विदा, मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।